तंत्र है ना, तंत्र की पूजा तांत्रिक ही करते हैं। कल मैंने फोन देखा था, तो फोन देखते वक्त आपके शूट में कोई अघोरी आए थे। अघोरी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। अब आप जहाँ पे कुंभ लगा था, आप वहाँ पे जाके देखो, एक भी अघोरी नहीं मिलेगा आपको। अघोरी होते हैं मोह माया से दूर, ये पाखंड कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो पाखंडी थे? नाम नहीं लूंगा किसी का कि वो पाखंडी थे, पर अक्सर क्या है कि अघोरी कभी नहीं आएगा। आप ये कहना चाहते हो वो रियल अघोरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल अघोरी तो कैमरे के सामने ही नहीं आना चाहता है। लेकिन उन्होंने एक मेन पहलू को उन्होंने रखा कि तांत्रिक जो है वो लड़कियों का शोषण करते हैं। बिल्कुल। तांत्रिक क्यों, अघोरी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं, सभी है। तंत्र तो महादेव का बनाया हुआ है, किसी बाप की जागीर नहीं है जो अपने कंट्रोल में करके रखा है तंत्र को। लेकिन उनका कहना यह था कि सभी तांत्रिक बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं। तो कभी उनको बिठाओ मेरे बराबर पॉडकास्ट में। तांत्रिक मैं भी हूँ और मैं भी एक अघोरी का ही चेला हूँ। जो अघोरी मणिकंदन, आपने नाम सुना होगा, आपके पॉडकास्ट में भी आए हैं मेरे गुरुजी। अभी आपने कहा कि अघोरी जो है वो कैमरे के सामने नहीं आते। उन अघोरी का ये कहना था कि तांत्रिक, जैसे आपने भी कहा मेरे पास इतने पिशाच, वहां तक ही सीमित रह जाते हैं और अघोर जो है खुद वो भोलेनाथ की शरण में जाकर काम करते हैं। परम तत्व से मिलके काम करते हैं अघोरी। वो खुद प्रेत को पूजते हैं अघोरी। तो क्या कहानी है, कौन सी कहानी है? आज मैं कहानी तो कहना ठीक नहीं है। कहानी है या फिर असली घटना है? असली घटना, हकीकत घटना है। जो देखेंगे उनके लिए तो एक कहानी हो गई। एक चुड़ैल का राज बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी लोगों ने नाम ही सुना उसका, पर बाकी उनको पता नहीं है कि चुड़ैल होती क्या है। बताओ। एक क्या हुआ कि अरेंज मैरिज के तब्दील पे कोई शादी हो रही थी एक लड़की की। अच्छा। ठीक है। और जो ख़त्म हुई थी उसका चूड़ा वो लड़की खरीद के ले आती है। जो मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। एक लड़की की डेथ हो गई थी। ठीक है। एक लड़की की डेथ होने के बाद में उसके जो 16 श्रृंगार, जैसे चुड़ैल कैसे बनती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कोई भी हमारे शरीर पे जब दाग संस्कार करते हैं, अंतिम यात्रा का जो दाग संस्कार होता है, उस वक्त अपने शरीर पे कुछ नहीं छोड़ते हैं, ओनली कफन के अलावा। ठीक है। अगर आपके हाथ पे कलावा बंधा हुआ है या कोई रिंग डली हुई है तो उसको बंधन बोलते हैं। वो व्यक्ति बंधन में बन जाता है। अब सिटी में लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों का, और कुछ ही समय के अंदर वो उसका संस्कार भी कर देते हैं, 2-3 दिन के अंदर पूरा काम ही कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। ओके। तो वो केस मैं बता रहा हूँ आपको मुंबई का। हमारे हिंदू धर्म में ही वो लड़की थी, तो वो उसकी डेथ हो गई, अकाल मृत्यु ख़त्म हो गई वो। और अकाल मृत्यु कैसे हुई कि सर्दियों के दिनों के अंदर उसने घर में जो सिगड़ी आती है ना, उसमें कोयले डाल के सो गई वो, उसकी गैस बनी तो उसकी डेथ हो गई। अब उसके घर में सभी जवान ही थे, कोई बूढ़ा बुजुर्ग था नहीं। तो जैसे औरत अपने घर से विदा होके आती है, जब दुल्हन बन के आती है तो उसके 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो वैसे ही आखिरी विदाई जब वो ख़त्म हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आखिरी विदाई भी सेम ही होती है, जो 16 श्रृंगार करके भेजा जाता है। उसमें उसका जो चूड़ा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, मतलब महंगा चूड़ा था। और मशान की जगह पे वो चूड़ा निकाल दिया उस औरत ने। हाँ, वो औरत नहीं, उन्होंने निकाल दिया जो इसका संस्कार करने के लिए गए थे। पर कुछ चीज़ें उसमें छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे सारे बंधन मुक्त होते हैं। तो उसके जो बिंदियाँ, बिछिया और मंगलसूत्र, बिंदी, नाक में नथुनी, ये सारी चीज़ें छोड़ दी, ओनली चूड़ा निकाल दिया। और वो चूड़ा मार्केट में वापस सेल होने के लिए आ गया। अक्सर जो शमशान घाट के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो वापस आ जाती है। तो जिस लड़की की शादी थी ना, उस लड़की ने वो चूड़ा खरीद लिया। अब जिसकी डेथ हुई थी उसको वो बहुत ही पसंद था, क्योंकि वो कॉस्टली था, वो खुद खरीद के लेके आई थी अपनी, उसकी शादी का चूड़ा था वो। तो उस लड़की ने अपनी शादी पे वो चूड़ा पहन लिया, और वो चूड़ा जैसे ही उसने पहना तो वो जो प्रेत शक्ति थी, जो चुड़ैल थी, उसके अंदर आ गई। अच्छा। वो उसके अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद में वो इतना तांडव कर रही है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई व्यक्ति पूछते हैं कि भूत प्रेत कैसे दिखते हैं। जैसे कोई इंसान है,
वैसे ही दिखते हैं या कुछ अलग दिखते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि इंसान जब ख़त्म हो जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के समय पे उसके प्राण जब निकलते हैं उस वक्त उसकी क्या हालत रहती है वो ही सेम दिखता है। ओके। हाँ, तो वो जब ख़त्म हुई थी ना तो वो तड़प रही थी, पानी मांग रही थी। अब वो उसके जैसे शरीर में आई, शरीर में आने के बाद में उसने तांडव शुरू कर दिया और बराती भी आए हुए थे, पूरी बारात इकट्ठी हुई थी। सब डर गए। सब डर गए, सब हैरान हो गए क्योंकि वो अचानक से वो कह रही है मेरे को बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, आप मेरे को कुछ पीने के लिए पानी ला के दो। ऐसे वैसे पूरे बाल खिलार लिए और जो दूल्हा था उसको पकड़ लिया। अब उसको छोड़ नहीं रही है। वहाँ पे कभी वो मांस मांग रही है, कभी वो मदिरा मांग रही है, तो घर वाले हुए हैरान। और वहीं पे उन्हीं की जो भाभी थी वो मेरा पॉडकास्ट वगैरह जो रील्स वगैरह देखती थी, तो उन्होंने एक झटके से ही मेरे को कॉल लगाया कि गुरुजी अचानक से ये सब कुछ होने लगा है। ये सब है क्या, चल क्या रहा है? हाँ, ये सब चल क्या रहा है और क्या दिक्कत हो रही है। लड़की अच्छी खासी थी, शादी के लिए इसने हाँ की थी और ये अचानक से इतने मतलब खतरनाक तरीके का मतलब ये क्या तांडव कर रही है, क्या इसके शरीर में आ गया। कोई भी डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा। हाँ। तो मैंने तुरंत उसको वीडियो कॉल किया। उस वक्त मैं मणिकर्णिका शमशान घाट पे था और मैं साधना कर रहा था। तो जो मेरे पास में चेला रहता है उसने कॉल उठा के मेरे को दिया कि गुरुजी इनका कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप एक बार इनको देखो क्या है। तो मैंने देखा तो उसको मैंने बताया कि ऐसी सी घटना है, कुछ समय के लिए सामान्य घटना नहीं है। हाँ, नॉर्मल घटना नहीं है, नॉर्मल घटना नहीं थी वो। मैं कुछ समय के लिए इसको मैं कंट्रोल में कर लेता हूँ, इस शादी को पोस्टपोन कर दो, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अगर अभी इसके साथ शादी करोगे तो ये दिक्कत में फंस जाएगी, ये भी फंसेगी, सामने वाला भी फंसेगा, तुम भी फंसोगे। उन्होंने मानी नहीं, उन्होंने एक ही बात कही, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा कंट्रोल में कर दो, जो होगा देखेंगे, क्योंकि अभी बारात तो वापस लौट नहीं सकती है, शादी करवा के भेजेंगे। मैं चलो आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ समय के लिए कंट्रोल में कर दिया उसको। अब जो 7 वचन लिए जाते हैं शादी के अंदर, वो जो 7 फेरे होते हैं ना, उसमें वो चुड़ैल बंध गई उनके साथ में। अब उस लड़के के साथ में वो चुड़ैल फेरे ले रही है क्योंकि वो उसकी बॉडी में है। वो तांडव नहीं कर रही है, पर है वो शांत, पर है उसी की बॉडी में। वो 7 फेरे ले लिए उसने, उसी के साथ साथ में वचन ले लिए कि जीऊँगा भी तेरे साथ में, मरूंगा भी तेरे साथ। अब उस लड़के के साथ क्या होता देखो, फिर घर में जैसे ये लड़का एंटर हुआ ना तो दूसरे दिन ही उसकी बाप की मृत्यु हो गई। मतलब वो लड़की जैसे ही आई ना, उनके परिवार को आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया उसने, उस चुड़ैल ने। फिर एक दिन 3 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि गुरुजी बहुत गलत कार्य हो गया, हमने उसकी शादी कर दी और अब जो लड़के वाले परिवार से है ना, हर साल एक बंदे की डेथ होती रहती है, हर साल एक बंदे की डेथ होती है। और 3 महीने के अंदर तो 4 बंदे चले गए हैं जो हट्टे कट्टे थे। और मैंने उनको कहा भी था मैं कि आप ऐसा काम मत करना। फिर मैं वहाँ पे गया उस वक्त उसका इतना विकराल रूप था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा चूड़ा खरीद के लेके आई थी और मैं इसे मांग भी रही थी, पर ये मेरा चूड़ा नहीं दे रही थी। उस चूड़े के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। अब मेरे को वो चूड़ा नहीं चाहिए, इसका पति चाहिए। अच्छा, मैं इसके साथ रहूंगी या इसको साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके साथ वचन बंधित हूँ और मैंने इसके साथ सब कुछ किया है। ना चाहते हुए भी सब हो गया, ना चाहते हुए भी सब कुछ हो गया कि मेरे इसका जो हस्बैंड है वो मेरे को चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी उसको कोई भी चीज़ की भूख लगती थी या कोई भी चीज़ उसको चाहिए होती थी ना, वो उसके पति के शरीर में जाके ले लेती थी। अक्सर क्या होता है कि जब 2 व्यक्ति संबंध बनाते हैं, एक दूसरे की एंटिटी या एक दूसरे का ऑरा हम बोल सकते हैं जो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। वो ऑरा ट्रांसफर होने की वजह से वो पावर उसी में भी ट्रांसफर करती थी। आज वो व्यक्ति तो है, पर ऐसी हालात में है कि वो पागलों जैसा बिहेवियर करता है हर व्यक्ति के साथ। और जिस लड़की के साथ शादी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो उसको देखना नहीं चाहती थी। वो उसके हस्बैंड के साथ जुड़ गई थी फेरे होने के बाद में। आज मैंने उसको कंट्रोल में करके रखा है, पर कुछ अंश अभी भी उस व्यक्ति के ऊपर है उसके। अभी उसका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है अभी। 100 में से 70% वो ठीक है अभी, लेकिन 30% अभी भी दिक्कत है। 30% अभी भी दिक्कत है, क्योंकि एकदम झट से कोई चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी पावर थी।
मैंने दीपक जी कल मैंने फ़ोन देखा था, तो फ़ोन देखते वक्त आपके शूट में कोई अघोरी आए थे और वो कोई तांत्रिकों के बारे में बात कर रहे थे कि तांत्रिक ऐसे हैं, तांत्रिक वैसे हैं। हम्म। तंत्र है ना, तंत्र की पूजा तांत्रिक ही करते हैं और अघोरी भी करते हैं। अघोरी कभी भी ध्यान रखना, अघोरी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा सबसे बड़ा महाकुंभ लगा था, वहाँ पे लाखों अघोरी आए थे, लाखों नहीं करोड़ों अघोरी आए थे। अब आप जहाँ जहाँ पे कुंभ लगा था आप वहाँ पे जाके देखो, एक भी अघोरी नहीं मिलेगा आपको। अघोरी होते हैं मोह माया से दूर, मोह माया से दूर ही होते हैं। उनको कोई ये पॉडकास्ट करने की या कोई क्लाइंट को लेके आने की या उनके भूत भविष्य वर्तमान में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अघोरी अपनी साधना में लीन रहते हैं, जो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं और सही बात है। ये पाखंड कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये सब बनाने का काम है उनका। तो आपको लगता है कि वो पाखंडी थे? नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का कि वो पाखंडी थे, पर अक्सर क्या है कि अघोरी कभी नहीं आएगा पॉडकास्ट पे। हाँ, अघोरी कभी नहीं बस आएगा। काफी गोरी आ चुके हैं, लेकिन अघोरी आ चुके हैं। अघोरी किनको बोलते हैं मालूम है क्या आपको? अघोरी वो होते हैं जो शमशान में वास होता है उनका। आपको अगर अघोरी, रियल अघोरी के पास में पॉडकास्ट करना है ना, तो वो आपको मिलेंगे भी नहीं कभी और वो करेंगे भी नहीं। आप ये कहना चाहते हो वो रियल अघोरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल अघोरी तो कैमरे के सामने ही नहीं आना चाहता है, आप उनसे नमस्ते नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने एक समाज में चल रहे बड़े कि एक मेन पहलू को उन्होंने रखा कि तांत्रिक जो है वो लड़कियों का शोषण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तांत्रिक क्यों, अघोरी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं, सभी है। 5 उंगलियां एक सार होती है, जो 5 क्यों उंगलियां करते हैं होती है ना, देखो, या तो सामने वाले की इच्छा होगी या फिर वो कुछ चीज़ें उनसे कंट्रोल में करवाना चाहते होंगे। अब जो अघोरी तांत्रिक है वो लड़कियों का शोषण नहीं करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रेत वश में कर लिया, किसी के ऊपर छोड़ दिया और पीछे किसी का अघोरी लगा दिया, किसी का तांत्रिक लगा दिया, तो उनसे वो जाति भी बदनाम हो रही है जिससे उन्होंने दीक्षा ली है। लेकिन उनका कहना यह था कि सभी तांत्रिक बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं। अच्छा, तो कभी उनको बिठाओ मेरे बराबर पॉडकास्ट में, कौन सा तांत्रिक क्या करता है मेरे को दिखाओ। तांत्रिक मैं भी हूँ और मैं भी एक अघोरी का ही चेला हूँ। जो अघोरी मणिकंदन, आपने नाम सुना होगा, आपके पॉडकास्ट में भी आए हैं मेरे गुरुजी, मैं उनका चेला हूँ। अभी आपने कहा कि अघोरी जो है वो कैमरे के सामने नहीं आते। अघोरी कैमरे के सामने नहीं आते हैं, पर वो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, वो किसी का काम नहीं कर रहे हैं। जो अघोरी गुरु मणिकंदन है ना, वो वशीकरण, ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, वो दीक्षा देते हैं। वो दीक्षा प्राप्त है। कोई व्यक्ति को दीक्षा चाहिए या किसी को मार्गदर्शन चाहिए, वो काम कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि मैंने उसको ये किया था, ये मैंने उसको ये किया था। वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अघोरी। और तांत्रिक तो हर जगह ही है, आप में भी तंत्र है और मेरे में भी तंत्र है। तंत्र तो महादेव का बनाया हुआ है, किसी बाप की जागीर नहीं है जो अपने कंट्रोल में करके रखा है तंत्र को। महाकाली और महाकाल ने बनाया है ये तंत्र। तो कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर गलत क्रिया कर ही नहीं सकता है आपकी इच्छा के विरुद्ध, ये हमेशा ध्यान रखना। आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ें नहीं कर सकता आपके ऊपर, कि आपके ऊपर कोई शक्ति छोड़ दी या कुछ चीज़ें आपकी तरफ से चाहिए तो वो अपनी शक्तियों को भेज के कुछ मंगा ले, या आप उनके कोई जाल में फंस जाओ। तंत्र के द्वारा ऐसा कभी नहीं होता है। तांत्रिक होते हैं वचन बंधित, वचन दिया जाता है। जब गुरु से कोई दीक्षा लेता है ना, उसको वचन दिया जाता है कि मैं मेरी गलत, कभी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर वो कभी भी गलत इस्तेमाल करेगा, 1% अगर गलत इस्तेमाल कर लेगा, तो वो चीज़ें उसके ऊपर बैकफायर करेगी, उसके ऊपर मारण भी, उल्टी वो चीज़ें आ सकती है, मतलब उसको ख़त्म भी कर सकती है। तांत्रिक क्रिया एक बहुत बड़ी क्रिया है जिसके आगे अघोरी भी कुछ नहीं लगता है। हाँ, तंत्र है ना वो। अघोरी ज्यादा ताकतवर है, तांत्रिक तो ग्रस्त है। अपनी अपनी जगह सभी ताकतवर है ना। तांत्रिक ग्रस्त है, अघोरी भी ग्रस्त दीक्षा लेते हैं। अब मेरे गुरु के चेले हैं 2000 से ऊपर है, उसमें से 1500 अघोरी है जो बने हुए हैं। आपने तंत्र मार्ग ही क्यों चुना, अघोर मार्ग क्यों नहीं चुना, और कोई मार्ग क्यों नहीं चुना?
अघोर मार्ग है, अघोर मार्ग। जब अघोर मार्ग आप चुनो तो उस वक्त आपको सब सारी चीजें छोड़ के आपको निकलना पड़ता है अकेले को। और हिंदू धर्म के रीति रिवाज से सबसे बड़ा धर्म वही है कि जो अपनी गृहस्थी को चलाता है, जो साधु संत ऋषि मुनि उनसे भी नीचे हैं गृहस्थ जीवन चलाने वाले से। कौन सा भी ग्रंथ उठा के देख लेना आप, आपकी वजह से कितने लोगों का पेट पल रहा है, आपके बच्चों का, आपकी बीवी का, आपके माता पिता का, सबका पेट पल रहा है ना। अघोरी और साधक जितने भी हैं उनका अकेले का ही पलता है। आप एक बात बताइए मुझे, हम किसी का पेट पाल सकते हैं? वो सब अपनी अपनी किस्मतों को लिखा के लेके आते हैं। जिसने पेट दिया है वो रोटी दे दे। नहीं, ये तो देखो, चिड़िया को चोंच दिए तो उसको दाना भी मिलेगा, ये कहावत बनी है। पर चिड़िया उड़ के जाके दाना लेके आएगी ना, तब उसको दाना मिलेगा। बस इस कमरे में बैठ जाओ, आपको कौन रोटी देने के लिए आता मैं देखता हूँ। आ जाएगी रोटी, यहीं आ जाएगी। आपके भाव होने चाहिए, भाग होने चाहिए, प्लस मेहनत भी इंसान की। हाँ, भाव तो होनी चाहिए इंसान के, किसी के प्रति होने आ जाएगी, विश्वास होना चाहिए, ठीक है। पर भगवान ने हाथ पैर नाक कान सब दिए, मेहनत करने के लिए दिए, तो उससे मेहनत करो, अच्छा करो, तो खुद ब खुद फल मिल जाएगा। कई सारे संत इससे ऊपर उठकर सोचते हैं कि नाक कान हाथ पैर जो भी आपने बोला ना कि मेहनत करने के लिए दिए हैं, उनको मानना है कि ये सब भटकाव के लिए दिए गए हैं। ये इंद्रियां मन के वश में होकर भटक जाती हैं। असली उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। जो भगवत प्राप्ति है, तो भगवान मतलब श्री राम जी थे जो विष्णु के अवतार थे, कृष्ण जी थे जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने ही मनुष्य जीवन लिया था, उन्होंने ही मनुष्य जीवन से ही संघर्ष शुरू किया था। जब भगवान श्री राजा राम थे, उनको 14 सालों का वनवास हुआ, उनकी शादी भी हुई, उनकी वाइफ थी माता सीता, उनका हरण भी हो गया था, वो युद्ध लड़के भी लेके आए थे, वापस भी आए थे। तो अब देख लो उन 14 सालों में उनके साथ क्या क्या बीता है, जो एक हर इंसान के साथ बीत रहा है। धर्म और समाज के कल्याण के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने नहीं किया था, समाज के कार्य कल्याण के लिए ही किया था। आज मान के चलो कि किसी की वाइफ छोड़ के चली जाती है, वो पहले के ज़माने में हरण था, आज के ज़माने में किडनैपिंग मान लो, या फिर उसकी लव मैरिज मान लो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मान लो, है तो वही सेम ही, बस वो थोड़ा सा तरीका बदल गया है। सेम नहीं है, वो थोड़ा सा तरीका बदल गया है। सीता जी को कोई उठा के ले जाए और सीता जी खुद चल कर जाए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, उठा के ले जाने का और खुद से भागने का मैं मानता हूँ, ठीक है। आजकल खुद लड़कियां चल के भी जा रही हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ लोग तो उठा के भी तो लेके जा रहे हैं उनको उसकी सजा मिल जाती है। हाँ, उनको इनकी सजा मिलती है। पर ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, उनमें थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, और है वो सेम ही, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी इंसानी जीवन में ये जो सारे दुख झेले थे, तो वो एक इंसान के लिए एक सबसे बड़ा संघर्ष था। उन्होंने बताया था कि मेरा भी इंसानी शरीर है, मैं एक भगवान होकर भी कुछ नहीं कर सका। उन अघोरी का ये कहना था कि तांत्रिक भूत पिशाच, जैसे आपने भी कहा मेरे पास इतने पिशाच, हाँ, वहां तक ही सीमित रह जाते हैं, और अघोर जो है खुद वो भोलेनाथ की शरण में जाकर उस हाई ऊर्जा, हाई एंटिटी, परम तत्व से मिलकर काम करते हैं। परम तत्व से मिलकर काम करते हैं अघोरी और तांत्रिक। कभी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अघोरी और तांत्रिकों को, जो मशान का वासी होता है ना, उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कितने ही बड़े अघोरी को पूछ लेना आप कि आप मरने के बाद में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ, ऋषि मुनि की मैं गारंटी ले सकता हूँ, जो सात्विक पूजा करते हैं, जो पंच तत्व है, परम तत्व में कहाँ से मिल जाएंगे वो खुद प्रेत को पूछते हैं। अघोरी तो मशान में किसका वास है? स्वयं भोलेनाथ का। और भोलेनाथ की बारात में कौन गए थे? हम यानी भूत प्रेत गए थे। हाँ जी। तो ये भूत प्रेत गए थे, तो फिर अघोरी किसको पूज रहे हैं? जो भगवान शिव के जो कण हैं, जो उन्होंने जटा से निकाल के वीरभद्र जी को भेजा था, तो वो भी तो एक राक्षसी रूप में ही थे। जो माता काली है, भद्र काली, उनका भी एक रूप बहुत प्रचंड है। उनके आगे पीछे भी भूत प्रेत भी चलते हैं। आपके सामने आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके आपके सामने आना चाहे तो
बुलाओ आप, मैं फाड़ दूंगा उनको, उनकी बातों को। उन्होंने भी यही कहा था कि डंडा रखता हूँ मैं अपने पास। हाँ, मैं फाड़ दूंगा उनकी बातों को, क्योंकि उनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। पूजते एक ही है, चीज एक ही बनी हुई है। तंत्र का पूजन सभी करते हैं, अघोरी, तांत्रिक, ओगड़, साधक सभी तंत्र को ही पूजते हैं, और वो एक ही मार्ग है। पर उन मार्ग में अलग अलग है। जैसे इंसानी शरीर के रूप में कोई घर से दीक्षा ली है तो वो संत बन गया, वो दीक्षा मांग के खा रहा है। तो ऐसे ही इसी तंत्र क्रिया के अंदर तांत्रिक है जो गृहस्थ होता है, वो अपने बीवी बच्चों को पालता है, रखता है और जन कल्याण के लिए काम करता है। मतलब मेरा परिवार है, आप मेरे घर पे बैठ के काम करवा सकते हो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। अब आप किसी अघोरी से काम करवा लोगे, उसने आपके ऊपर कोई चीज़ें उल्टी कर दी या किसी चीज़ को उल्टा भेज दिया, फिर आप क्या करोगे? उसको कहाँ पे पकड़ोगे? क्यों करेगा अघोरी ऐसा? अक्सर करते हैं। देखो, आपने भी इस बात का जवाब दिया। हम्म। कॉज यानी कि कारण, कारण बहुत बड़ा कार्य करवा देता है आदमी से। जैसे कि आपने कहा कि तांत्रिक जो है वो ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल। तांत्रिक गलत कर सकता है क्योंकि वो ग्रस्त है, उसके पीछे जिम्मेदारी है। अघोरी के पीछे तो कुछ है ही नहीं ना। अघोरी काम भी नहीं करके देगा, पहली बात तो। अघोरी काम भी नहीं करके देगा, पहली बात तो अघोरी किसी का जन कल्याण के लिए भला चाहता है, पर उसको कोई मोह माया से मतलब ही नहीं है, वो क्यों करेगा? मैं भी एक अघोरी का ही चल रहा हूँ, मणिकर्णिका पे बैठता हूँ। वहाँ पे कितने अघोरी आते हैं, कितने जाते हैं, मेरे को सब पता है। अघोरी उसको बोलते हैं, अक्सर अघोरियों को वहाँ से भगा देता हूँ मैं कि हम अघोरी हैं, जो काले कपड़े, काले लिबास में बैठे हैं, काले वस्त्र धारण करके बैठे हैं, जो वहाँ पे मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं मशान में, कहते हैं हम अघोरी हैं। अघोरी का यही रूप होता है। अघोरी का रूप वो होता है कि मशान को पूजना, मशान में रहना, अपनी साधना करना। हालांकि ये नहीं कि किसी को गलत रास्ते पे उतार देना। अघोरी मेरा गुरु भी है। वहाँ पे कभी आओ आप, मणिकर्णिका रात को 12 बजे को मिलो। उस वक्त आप दो क्लेम कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि अघोरी कुछ भी नहीं है और एक तरफ आप उन्हीं के चेले हो। अघोरी बहुत प्रकार के होते हैं। इंसान, मतलब इंसान एक है पर इंसान के रूप अनेक है। अब उसमें कुछ अघोरी अच्छे और कुछ बुरे भी हैं। हमेशा तांत्रिक अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। उस अघोरी का कहना था सभी तांत्रिक बुरे हैं, अच्छे तो सभी तांत्रिक कोई कभी बुरे नहीं होते हैं। तंत्र तो जो मेरे पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं तंत्र तांत्रिक लगाता हूँ। वैसे मैंने भी अघोरी दीक्षा लेके रखी है, अघोर तो मैं भी लगा सकता हूँ। अघोरी गृहस्थ भी होते हैं, अघोरी मशान के वासी भी होते हैं, ओगड़ भी होते हैं, उनसे ऊपर ओगड़ होते हैं। मैं भी लगा सकता हूँ लगाने को, पर अघोरी ऐसे बनते नहीं हैं आसानी से। अघोरी उसको कहते हैं कि जो मशान का वासी रहता है, खुद अपना मल मूत्र ग्रहण करता है, जो सौ साधना करता है। उस अघोरी की मेरे को दिखाओ फोटो कि उसने सौ साधना की है। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने लाके बिठाने की। हाँ, आप सामने पूछना। जिसने तांत्रिकों का दावा किया था ना, उस अघोरी को मेरे सामने बिठाओ, मैं पूछता हूँ उन्होंने क्या क्या साधना की है। आप किन को पूछते हो? ऐसे हर किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो आपको बुरी लगी ये बात? बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? आज मैं उनके बारे में बोलूँ, अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तांत्रिक अघोरी एक ही साधक है, एक ही शक्ति को पूजते हैं, उसमें गलत कैसे हो गया? तो फिर नाम अलग क्यों? नाम अलग गृहस्थ हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, कंपाउंडर हो गया, नर्स हो गई, तो वैसे इनके नाम अलग। पावर भी अलग है। तीनों की पावर अलग है, काम तो एक ही है हॉस्पिटल में। पावर अलग है, तीनों की पावर अलग है हॉस्पिटल में। की औकात नहीं है डॉक्टर बनने की। नहीं है तो आप कंपाउंडर किसको कह रहे हो, अघोरियों को या तांत्रिकों को? मैं कंपाउंडर बोल रहा हूँ अघोरियों को। तांत्रिक होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, हर समस्या का समाधान कर देते हैं। प्रेत को मिनट में पकड़ लेते हैं, मिनट को छोड़ो 1 मिनट में छोड़ देते हैं। कौन सा भी प्रेत ले आओ मेरे सामने, कभी आमने सामने बिठा के उनको बोलना कि आमने सामने शक्तियों का टकराव कराए, फिर दिखाता हूँ मैं कि किसको बोलते हैं तांत्रिक। जैसा उन्होंने मुझे बताया था, उनके पास काफी केस भी आए थे। एक तांत्रिक को कैसे उन्होंने जाके पीटा था जब तांत्रिक ने एक औरत के साथ गलत किया। वो कहते हैं कि
तांत्रिक जो है वो औरतों की अश्लील वीडियो मंगवाते हैं निवस्त्र, और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये गलत बात कही है उन्होंने, क्योंकि अक्सर तंत्र की पूजा नग्न अवस्था में भी की जाती है, ये आपको भी मालूम है। लेकिन जो तंत्र से उपाय कराने आया उसको नग्न अवस्था में करवाना तो नहीं, उसको नग्न अवस्था में अक्सर ये अघोरी और तांत्रिक दोनों ही करवाते हैं। ये नहीं होता है कि वो लेडी ही होती है। जब महाकाली या महाकाल काल भैरव की अगर आप पूजा करते हो अघोर पंथ में आके, तो उस वक्त आपके शरीर पे, बदन पे कपड़ा भी नहीं होता है। अक्सर ऐसी पूजा हम भी करते हैं। जिस वक्त माता को खुश करना हो या फिर उनको भोग लगाना हो, तो पांचों उंगलियां एक साथ नहीं होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ तांत्रिक भी ऐसे हैं, कुछ अघोरी भी ऐसे हैं। लेकिन जैसा उनके पास बहुत सारे तांत्रिकों के केस आए, आपके पास भी कोई अघोरी का केस आया? बिल्कुल आया मेरे पास अघोरी का केस। मेरे पास अघोरी, जो मैं अघोरी बताता हूँ आपको, जो शक्तिपीठ है सबसे बड़ा कामाख्या का, वहाँ पे तांत्रिकों का गढ़ है वो। तो वहाँ पे मेरे पास एक अघोरी का केस आया था, और वो अघोरी रहता था काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका में ही। उसने क्या किया कि एक 14-15 साल की एज का एक लड़का था, उसको मोह नहीं था कोई चीज़ में। वो कह रहा है कि इस दुनियादारी को छोड़ के, कई इंसान के अंदर भाव जाग जाता है ना कि मैं भक्ति भाव की लाइन में चलूं। अब योग्य गुरु होना ज़रूरी है। अगर आपका गुरु योग्य होगा तो आपको अच्छी राय देगा, आपका गुरु गलत होगा तो आपको गलत राय देगा। स्पष्ट है। गुरु देख के बनाओ कि ये सही है या नहीं है। गुरु लालची है या मेरे से कुछ उसको लालच है। तो वो उसके पास में पहुंच गया काशी विश्वनाथ, क्योंकि वो महादेव की नगरी है, 80 घाट है वहाँ पे, एक नहीं 80 घाट है। तो वहाँ पे अघोरी, तांत्रिक, साधक सभी मिलते हैं। वहाँ पे चला गया तो अघोरी और तांत्रिकों के पास एक ऐसी चीज़ होती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कोई जा रहा है, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, तो बुला के बता देता है कि बेटा इधर आ, तेरे माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। तो उसने उसको बता दिया, उसका फैन हो गया कि बस आज से गुरु आप ही हो मेरे। तो मैंने तो घर बार छोड़ दिया सब कुछ। अब उसने उसको ऐसी ऐसी साधना दी कि वो जन कल्याण के लिए नहीं, लोगों का बुरा करने के लिए ही। अच्छा। हाँ, उसने अपना चेला बनाया। चेला बना के उसने जो अघोर की विद्या थी, जो तंत्र की विद्या थी, उसका गलत उपयोग कैसे करें उसको वो सिखाया था। क्योंकि बच्चा तो एक होता है कोरा कागज, उस पर कुछ भी लिख दोगे ना तो वो वैसा ही करेगा। सही बात। तो वो बच्चा ही था, 15-16 साल का था, और उसको इस मार्ग में बिल्कुल पता ही नहीं था कि क्या है, क्योंकि उसको तो एक गुरु मिल गया था, उसको आना ही इस फील्ड में था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए कि जो आप बोलोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब अगर उस गुरु ने इतना भी बोल दिया कि तू तेरे को सर कलम करके देना, तो वो सर कलम करके भी दे सकता था। इतना वो अटल प्रिय शिष्य था उनका। उसने अघोर का मार्ग और तंत्र का मार्ग दोनों को मिक्स करके एक ऐसी उसको विद्या दी कि वो एक ऐसी उसके पास टेक्निक थी कि किसी भी लड़की के सामने वो खड़ा हो जाए और उसकी 5 मिनट आंखों में आंखें डाल के देख लेना, तो वो लड़की उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाती थी, जिसको हम वशीकरण भी बोल सकते हैं। आंखों से भी वशीकरण होता है। समझ गया। के पास इतनी पावर थी। एक तंत्र में नीलावंती ग्रंथ है, आपको मालूम है? नीलवंती ग्रंथ उसको वैन किया हुआ है। ओरिजिनल किताब तो आपको मिलेगी भी नहीं। मेरे पास पीडीएफ है सर उसकी, आपको चाहिए हो तो बता देना। आपके पास पढ़ी है पर कभी पढ़ी नहीं होगी आपने पूरी। नहीं पढ़ी नहीं है मैंने। हाँ, कभी पढ़ोगे तो या तो इस दुनिया में ही नहीं रहोगे या पागल हो जाओगे। अच्छा। हाँ, नीलावंती ग्रंथ का ऐसा एक राज है कि आप पेड़ पौधे, वृक्ष, पक्षी, पशु, उनकी आवाज, उनकी भाषा आप सुन सकते हो, उनकी भाषा समझ सकते हो, उन्हीं की भाषा में आप बात कर सकते हो। जिसमें 84 लाख योनियां है ना, उसमें सारी भाषा दी हुई है नीलावंती ग्रंथ में। समझ गया। तो वो ग्रंथ वेन है, कोई पढ़ ही नहीं सकता है उसको। उसकी कुछ चीजें उस अघोरी ने उसको सिखाई थी। ठीक है। जो किसी इंसान को एक क्षण में कंट्रोल कर ले। और उसने इतने बुरे बुरे कर्म किए थे। और वो जब मेरे पास में आया, क्योंकि वहाँ से एक केस आया था मेरे पास, किसी लड़की की कोख बंधन कर दी थी उसने कि इसके बच्चा ना हो। और एक लड़की के साथ में उसने दुष्कर्म किया था
एक औरत के साथ में उसने दुष्कर्म किया था कि किसी के साथ बच्चा नहीं हो रहा था, वो उसके पास गई, उसके साथ उसने फिजिकल किया और उसने अपनी ताकत का एक बच्चा उसमें डाल दिया और वो पैदा करना चाहता था उससे, क्योंकि वो उसी से भी बड़ा शक्तिशाली बनना चाहता था कि मैं जितना शक्तिशाली हूँ ना उससे बड़ा ये बने। उसको मैंने रोका था, नहीं तो देख लो आपकी जहाँ पे वो अघोरी बैठता था ना, वहाँ पे अघोरी क्या, अघोरी तांत्रिक किसी को भी नहीं रहने देता था वो, अगर वो बच्चा पैदा हो जाता तो। कैसे रोका आपने उसको? मैंने उसको ऐसे रोका कि जब मैं कामाख्या दरबार में बैठा था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो आसाम की थी, गुवाहाटी की रहने वाली थी, उसके साथ ये कर्म हुआ था। तो उसने कहा था कि गुरुजी मैं ऐसी ऐसी जगह गई थी, उन्होंने कुछ दिया था, कुछ मेरी आंखों में देखा तो मैं उनके कंट्रोल में आ गई और उन्होंने जो मेरे साथ में किया था मैं मेरे पति को भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो मेरा घर छूट जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और वहाँ से ये सिस्टम हुआ है। मैंने मेरी शक्तियों का आह्वान करके उस चीज़ को देखा, तो वो जो शक्ति थी उसके पेट में जो पल रही थी वो एक अघोर शक्ति थी, एक बहुत बड़ी पावर थी कि जिस दिन उसने जन्म ले लिया तो पहले वो अपनी माँ को ही खा जाएगा। अच्छा। हाँ, पहले अपनी माँ को ही खा जाएगा, मतलब जैसे ही पैदा होएगा उसकी माँ ही खत्म हो जाएगी, मतलब होते ही किसी का अपशुगुन शुरू। अब वो सोच लो कि जब तक वो जिंदा रहेगा कितने घर के अंदर खत्म होंगे, कितने बाहर लोग मरेंगे। तो तंत्र का उसने दुरुपयोग करवाया, उस अघोरी ने दुरुपयोग करवाया। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उपाय दें इस पॉडकास्ट में। आज मैं आपको सबसे पावरफुल उपाय देता हूँ और आप करके भी देख सकते हो। करके ऐसे देख सकते हो कि कोई व्यक्ति कहता है कि तंत्र को कैसे पहचाने अगर किसी के घर के ऊपर हुआ है तो। अच्छा। आप एक काम करो, थोड़ा सा आप गाय का दही होता है, गाय का दही जमा हुआ होता है वो ले लेना, थोड़ी सी आप उड़द, जो काली उड़द होती है वो ले लेना। उतारने का है सारा? तंत्र उतारने का नहीं, तंत्र पहचानने का है। अच्छा अच्छा। कि तंत्र को कैसे पहचाने, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इस उपाय के बारे में। आप तंत्र आप खुद ब खुद पहचान सकते हो, किसी अघोरी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपको एक उपाय करना है कि थोड़ी सी आपको दही लेनी है, थोड़ी सी आपको उड़द लेनी है, आपको एक वजन कर लेना है, जो पलड़ा होता है या जो कांटा होता है ना उस पर आपको वजन कर लेना है, कितनी दही है कितनी उड़द है, दोनों को मिक्स कर लेना, मिलीग्राम तक आपको नोट करनी है। 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के तुरंत उस कांटे के ऊपर रखना, उसमें देख लेना आप, अगर आपके ऊपर तंत्र होगा तो वो चीजें भारी हो जाएगी, वेट आ जाएगा उसके अंदर। हाँ, वेट आ जाएगा उसके। कैसे? अगर आपने 50 ग्राम उड़द और दही ली है, हाँ। और आप अपने सर के ऊपर से घुमा रहे हो, हाँ जी। आप घुमाने के बाद में, पहले घुमाने से पहले आपने 50 ग्राम तोला है और घुमाने के बाद आप तोल रहे हो, उसका वजन आपको निकल रहा है 70 ग्राम, तो ये सोच लेना कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आपके घर के ऊपर तंत्र हुआ है। अब इस तंत्र से बचे कैसे, वो भी मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। अगर तंत्र नॉर्मल है आप खुद उसकी काट कर सकते हो। आपको मंगलवार के दिन आपके घर में 4 कील लेके आनी है, जो अक्सर मिल जाती है हर किसी दुकान पे, जो लोहे की कीलें होती हैं बड़ी बड़ी, वो लेके आनी है। और नारियल के जो गठ बने होते हैं जिससे हम पूजा करते हैं, जिससे हम हवन करते हैं, वो गठ लेके आने। ठीक है। और आपको कपूर भी लेके आना साथ में, जो भीमसेनी कपूर के नाम से जाना जाता है, भीमसेनी ही लेके आना है। उस वक्त आपको शाम को 7 बजे आपका जो घर का मेन आंगन है उस जगह आपको वो कपूर और जो धूप करते हैं हम, वो धूप के अंदर डाल देनी है, वो कीलें उसके नीचे रख देनी है। आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके साथ में गाय का देसी घी होमना है। उस अर्धरात्रि में 12 बजे को आप अपने घर के अंदर वो चारों किले स्थापित कर जो, जहाँ पे जो आपका मेन चौक है, जो घर की 4 दीवारी होती है ना, जैसे हम कीलन बोलते हैं, वो कीलन आप अपने हाथों से भी कर सकते हो। वो कीले आप अपने अर्धरात्रि 12 बजे को चारों दिशा में, जो घर की 4 दिशा है एक कमरे की, उसमें गाड़ दो, तुरंत तंत्र खत्म हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे घर के अंदर कोई चीज़ इंटर ना करे, जैसे हम आधी रात को बाहर जाते हैं, कहीं कुछ बाहर कुछ खा भी लेते हैं और कुछ चीज़ें पीछे भी आ जाती है, किसी को हम बुलाते हैं उसकी वजह से भी आ जाती है, तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी की जो पंचमुखी बालाजी की टाइल पे मूर्त आती है, या XYZ किसी पे भी मूर्त बनवा के आप अपना जो घर का मेन गेट है, जहाँ पे वो गली में गेट लगता है, उस गेट पे लगा दो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर में बाहर से कोई चीज़ एंटर नहीं करेगी। अब काफ़ी लोग आते हैं कि गुरुजी वशीकरण एक हकीकत में होता ही है क्या?
वशीकरण हकीकत में होता है, ये पूर्वजों की दी हुई चीज़ें नहीं है अपनी, ये प्राचीन काल से चली हुई आ रही है। तो वशीकरण होता है, पर करने वाला चाहिए। आज तक जिन लोगों ने धोखा खाया है, किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, स्कैम हो गया है किसी के साथ में, या किसी ने करके नहीं दिया है, उसकी वजह से आपके पैसे हट लिए, तो आप उसके ऊपर खुद वशीकरण कर सकते हो। अगर आप उसके सच्चा प्यार करते हो तो उसके साथ, अक्सर लोग 100 में से 80% तो ऐसे ही आते हैं कि किसी के साथ में रिलेशन रखने के लिए वशीकरण करवाते हैं। अच्छा। 20% लोग कुछ ऐसे होते हैं कि उसके साथ शादी करना पसंद करते हैं। तो 20% लोगों को जो सच्ची मोहब्बत होती है वो मिलती नहीं है। 80% लोगों को वो चीज़ें मिल जाती हैं कि जिसके साथ में रिश्ता रखना हो, शरीर के साथ संबंध बनाने का, समझ गया, वो चीज़ें करवाते हैं ये लोग। उनके साथ में भी नहीं होता है क्योंकि वो गलत सोचते हैं उसके लिए। तो आप एक वशीकरण खुद कर सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ आप अपने हाथों से कर सकते हो, पर उसका असर रहेगा 7 घंटे ही। ठीक है। आप इस चीज़ को जान सकते हो कि ये है इस धरती पे, या ये प्राचीन काल में ही होती थी, ये विलुप्त हो गई ये चीज़ें। आप इसका खुद इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कुछ करवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी को भी। मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को ही करो, मेरे जैसे और भी बैठे हैं, मेरे जैसे बहुत बड़े गानी, किसी को भी कर सकते हो। देखो काम, आपने कहा कि कंपाउंडर है। कौन और क्या है? कंपाउंडर ही है। ओगड़ बैठे हैं उनसे ऊपर, तो जो ओगड़ होते हैं, जो नागा होते हैं, उनसे ऊपर तो वही बैठे हैं। हम तो एक जीरो पे आते हैं। हमको तो एक जीरो मान लो, हमारे ऊपर भी तो बहुत बैठे हैं। पर कैसे मैं जुड़े आपसे जनता? जुड़ने के लिए मेरे कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो अगर हकीकत में किसी को प्रॉब्लम चल रही है तब भी। और बाकी मैंने अभी एक पॉडकास्ट भी देखा था, पता नहीं किसका देखा था, कि ओनली एक फ़ोटो पे मारन कर दूं मैं। तो फ़ोटो पे हर किसी पे मारन नहीं होता है। मैं दे देता हूँ किसी की लो फ़ोटो करके दिखाए। मेरा ही पॉडकास्ट था वो। आपका ही था क्या? हाँ, तो दिखाओ मेरे को करवा के। ऐसे किसी इंसान के कहीं भी बैठा हो, पताल नहीं होएगा। मैं देता हूँ, कितना चाहिए? मैं पैसे लेके आता हूँ, आप मारन करके दिखा दो। ऐसे तो हर इंसान के ऊपर ही मारन हो जाएगा ना। मारन करना है तो फिर पाकिस्तान पे करो। हकीकत क्या है, तंत्र में शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज की जरूरत पड़ती है, या शरीर का नाखून हो गया, पैर का मिट्टी हो गई, कपड़े हो गए, शरीर का बाल हो गया, या आपका मुंह का लार्वा हो गया, या आपके नोन में हो गया, वो आपके ऊपर करवा सकता है। या आपकी कुछ चीजें हैं वो करवा सकती है। या आपका इष्ट परवल है तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। मतलब आपकी कुल की देवी परवल है, आपके इष्ट परवल है, तो तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे हर किसी के ऊपर मारन नहीं होता है। मारन उसी इंसान पे होता है कि वो खुद एक नास्तिक हो, खुद मीट मांस मदिरा का भोग करता हो, उसके मन के अंदर गंदे विचार हो, उसके ऊपर ही हकीकत में ऐसी चीज़ें चलती है। और बाकी जो सात्विक इंसान होता है, धर्म के प्रतीक चलने वाला इंसान होता है, उसके ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल कभी नहीं होती है। और जो मैं फ़ोटो का वशीकरण बता रहा हूँ ना, कि आपको जिसको आप चाहते हो आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो ये चीज़। अक्सर क्या होता है कि किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो 3 पिंड रखे जाते हैं, 3 पिंड होते हैं, वो रखे जाते हैं डेथ के समय पे। कि कोई इंसान ख़त्म हो गया तो उसके आटे के पिंडान बनाए जाते हैं, पिंड बोलते हैं हम उसको। वो पिंड आपको लेके आने हैं। एक पिंड तो आपको मिलेगा उस मृतिक जो मरा है, जो ख़त्म हो गया है, उसके घर के आगे। एक आपको मिलेगा बिचले रास्ते पे, जिसको बोलते हैं हम चौरस्ता, जहाँ पे 4 रास्ते पे बॉडी सुला के वो पिंड निकालते हैं। एक पिंड मिलेगा आपको शमशान घाट में, जहाँ पे उसकी संस्कार किए जाएंगे। ये 3 पिंड है जो आपको लेके आने होंगे। 3 पिंड लेके आने के बाद में 3 पिंड है, 3 पिंड आपको लेके आने होंगे। 3 पिंड लेने के बाद में आपको, उस लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको या तो उसकी पैर की मिट्टी हो गई या उसका कोई सर का बाल हो गया, वो आपको लेके आना। साथ में उसकी फ़ोटो लगानी, उसकी 2 बनानी आपको गुड़िया बनाने के बाद में आपको जो जो चीज़ें उसके साथ करनी है, या जो चीज़ आपको चाहिए, वो आप एक छोटी सी लिस्ट बना के उस पुतले के अंदर रख सकते हो। और वो पुतला आपको छोड़ के आना चौरस्ते पे। उसके 7 घंटे बाद आप देख लेना, उस चीज़ का 6-7 घंटे तक ही असर रहेगा। अच्छा। आप इस चीज़ को देख सकते हो और परख सकते हो कि ये चीज़ है या नहीं। पर वो होएगा जब भी कि आप उसको सच्चे दिल से प्यार करते हो, या उसके साथ आप पवित्र रिश्ते से जुड़ना चाहते हो, जैसे शादी करना चाहते हो। क्या बात है। हाँ जी, बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए, और बहुत ही मज़ा आया।
आई होप मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं अगली बार आपके साथ वाली सीट पर जो है वो अघोरी को लाके बिठाऊं, बिल्कुल जी, ताकि जो जरूर भी बातें हैं वो दर्शकों तक भी पहुंचे और पहुंचनी भी जरूरी है। पहुंचनी भी जरूरी है। अब अक्सर क्या होता है कि जो अघोरी होते हैं, अघोरियों के पास कोई लोग जाते नहीं है, क्यों तांत्रिक ग्रस्त होता है। कोई भी झाड़ा फूंक या कोई भी चीज़ की दिक्कत हो रही है उनको, या तंत्र से कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो आसपास की गली में ही देखेंगे, हाँ, काशी विश्वनाथ नहीं जाएंगे कोई। सही बात है। तो ऐसे तांत्रिकों को कोई गलत नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि हर गली में तांत्रिक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। इतना प्यार से हमने इस पॉडकास्ट को बनाया है। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अगला पॉडकास्ट जरूर इनके साथ मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल गया कि इन दोनों को आमने सामने लाके बिठाना जरूरी है। इन्होंने भी कहा है मैं देख लूंगा, और उन्होंने भी कहा है कि लठ तैयार है। देखते हैं पॉडकास्ट में क्या होता है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ नहीं पता अगला या उससे अगला या उससे अगला पॉडकास्ट वही हो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें।